नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की जो भारतीय भवन का जो गणित है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। समझ गए? और हम जो यह चैप्टर हैं, इस चैप्टर के जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों को कहीं से भी दिक्कत ना हो। समझ में आ गया ना? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि संख्या पद्धति है, क्लास 10th का है, भारतीय भवन का किताब है। और नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या जो है, तो हम देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, इसके बारे में कुछ थ्योरी है, जैसे एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम है, तो एल्गोरिदम जो है किसे कहते हैं? तो एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक चीज होता है लेमा। लेमा क्या है? तो लेमा एक विशेष प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से हम दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा। चूँकि हम नए वीडियो बना रहे हैं और नए सिस्टम से बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत मुझे हो सकती है सिस्टम में, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़रूर से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और थोड़ा सा हम डॉट को समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वह पहला आता है भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम जो होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हम भाग एल्गोरिदम कहते हैं। जहाँ कहता है 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी। यानी कहने का मतलब है जो हमारा रिमाइंडर होगा, आर यानी रिमाइंडर यानी शेषफल जो होगा, वह या तो 0 से बड़ा होगा और नहीं तो 0 के बराबर होगा। लेकिन जो हमारा शेष आर होगा, रिमाइंडर, वह हमेशा बी यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, चलिए एक सूत्र पढ़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे इस हम भाग एल्गोरिथम को हम थोड़ा सा डिराइव करते हैं। जैसे हम देखें, भाग एल, थोड़ा सा देखिए गड़बड़ा रहा है लिखने में, थोड़ा सा उसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे भाग एल्गोरिदम। ठीक है, भाग एल्गोरिदम का जो सूत्र होता है वह यही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर। ठीक है, और आर इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कि ए कोई संख्या है, इसमें हम कितना से भाग लगाते हैं? मान लेते हैं बी से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो बी से भाग लगाएंगे तो मान लेते हैं क्यू मरतबे भाग लगा, और यहाँ जो शेषफल आया, यहाँ मान लेते हैं शेषफल हमें कितना बच गया? आर बच गया। चूँकि हम शेषफल को किससे दिखाते हैं? रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, इसलिए हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो आर हमारा क्या हो गया? यहाँ शेषफल हो गया। आर हमारा यहाँ
शेषफल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ क्यू जो हो गया कोसेंट होता है पूरा स्पेलिंग, इसलिए इसका हम शॉर्ट नाम क्यू लेते हैं। और क्यू यानी कोसेंट यानी भागफल, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, भागफल, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा क्यू है कोसेंट, यह हमारा क्या है, भागफल है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा ए है, बी जो है यह भाजक होता है, भाजक जिससे हम भाग देते हैं, तो इसको हम कहेंगे भाजक, ठीक है। और ई जो हमारा बी जो है, यह बी हमारा भाज्य होगा। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखने में चूँकि अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ ये हमारा होता है भाजक, सॉरी भाज्य, ये क्या होता है हमारा, भाज्य होता है, बिचले पद को भाज्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, छोटे क्लास में पढ़े होंगे, सूत्र होता है भाज्य भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये हमारा सूत्र होता है। समझ में आ रहा है ना। इसको हम घेर देते हैं, इसको चलिए हम घेरते हैं। तो इसको हम घेरेंगे, जो हमारा फंक्शन दिया है, मान लेते हैं इससे हम घेरते हैं। तो मान लेते हैं हम इससे हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। चलिए हम कलर चेंज कर लिए, इसको हम थोड़ा सा हम घेरते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए, तो भाज्य जो है, हमें जो सूत्र निकल के आया है, भाग एल्गोरिथम जो आया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह कहाँ से है आखिरकार, यह जो आया है यह इसी माध्यम से आया है, इसी को हम सिद्ध कर रहे हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिद्ध कर रहे हैं, तो देखिए हम थोड़ा सा कलर तो ठीक ही है। तो यहाँ देखिए भाज्य, तो भाज्य के जगह पर यदि हम मान लेते हैं, 1 मिनट, हम इसको साइड करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं, रबर देख लेते हैं, रबर इरेजर से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको इरेज कर लिए, और चलिए थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, हरा ले लेते हैं और पेंसिल हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो सिद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा भाज्य है, तो हम कहेंगे, या के चिन्ह लगाएंगे, भाज्य के जगह पर क्या दिया है, भाज्य हमारा ए है, तो भाज्य की जगह पर रखेंगे ए, इजकल टू के चिन्ह है तो इजकल टू भाजक, भाजक देखिए भाजक क्या है, बी है, तो यहाँ रखेंगे हम बी, इनटू होता है भाज्य गुने भाज्य गुने भाजक गुने भागफल, तो भागफल क्या दिया है, क्यू, तो यहाँ रखेंगे हम भागफल क्यू। अब प्लस क्या होता है, दिया है प्लस शेषफल, तो शेषफल क्या दिया है आर, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का आर। समझ में आया। और यहाँ जो होता है रिमाइंडर यानी शेषफल जो होता है, वह क्या होता है, शेषफल हमेशा देखिएगा, हमेशा शेषफल जो होगा, शेषफल या तो 0 से बड़ा होगा, मान लेते हैं यहाँ रिमाइंडर आर है इसलिए आर दिखाते हैं, या शेषफल हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन शेषफल जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, वह हमेशा छोट होगा किससे, विभाजक बी से, है ना। अब चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं, अब कैसे समझ में आएगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा घेर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, तो समझिएगा, थोड़ा सा हम घेर रहे हैं इसको, चलिए घेर लेते हैं। तो इसको हम घेरेंगे, मान लेते हैं इसको हम ले लेते हैं
यही रेक्टेंगल ही ले लेते हैं और कलर इसका चेंज कर देते हैं हम, कलर से घेर देते हैं हम, ये ब्राउन से घेर लेते हैं। चलिए इसको हम घेर लेते हैं, इसको हम घेर लिए, ठीक है। चलिए अब फिर हम देखिए दिखा रहे हैं, मान लेते हैं हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं। तो थोड़ा सा हम पेंसिल का कलर चेंज कर लिए हैं और यहाँ हम पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हम कोई भी हम सम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम ले लेते हैं यदि हम 9 में भाग दें कितना से, मान लेते हैं 3 से भाग दें, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ठीक है। और 9 घटाइएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम इस फार्मूला पर हम बैठाएं, एल्गोरिथम वाला फार्मूला पर बैठाएं, तो क्या लिख सकते हैं, कॉमा देके लिख सकते हैं, क्या होता है भाज्य। तो भाज्य हमारा क्या है, भाज्य तो हमारा 9 है। तो लिखेंगे ना हम कि 9 बराबर भाज्य गुने भाग, भाज्य बराबर भाजक, भाजक b है और b की जगह पर देखिए यहाँ क्या है, 3 है। तो यहाँ रखेंगे 3, भाज्य गुने होता है भागफल, भागफल यानी कोसेंट। तो भागफल देखिए क्यू कोसेंट, तो यहाँ भागफल क्यू की जगह पर क्या है 3, तो गुना रखेंगे, गुना 3 अब प्लस क्या है हमारा शेषफल r, r यानी शेषफल रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा देखिए यहाँ r है, तो यहाँ r की जगह पर क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे, ठीक है। तो 0 रख दीजिए और यहाँ देखिए, और यहाँ कॉमा देके लिखेंगे हम। अब देखिए r का मान यानी शेषफल, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे कि शेषफल तो हमारा आ गया 0, तो हम लिख सकते हैं ना 0 क्या है, बराबर है किसके, r। तो r का मान कितना आ गया 0, लेकिन r से हमेशा यानी शेषफल से हमेशा बड़ा होगा b यानी भाजक। तो भाजक यहाँ है, तो भाजक हमारा क्या है 3। तो एक कंडीशन तो यह पहला सिद्ध हुआ, पहला कंडीशन हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन सिद्ध कर रहे हैं, तो दूसरा कंडीशन सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ दिखाना है कि यह तो बराबर तो दिखा दिए, लेकिन हमें बड़ा दिखाना है कि शेषफल का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो बड़ा दिखाने के लिए चलिए हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखाने में भी अच्छा लगे। अब देखिए कलर चेंज हो गया, अब हमें सेकंड कंडीशन दिखाना है। अब सेकंड कंडीशन दिखाना है, तो चलिए हम सेकंड कंडीशन दिखाएं। सेकंड कंडीशन क्या दिखाना है, सेकंड कंडीशन दिखाना है कि यहाँ जो शेषफल r जो होगा वह क्या होगा, वह 0 से बड़ा होगा। तो और 0 से बड़ा होगा, लेकिन शेषफल से बड़ा कौन होगा, b यानी भाजक बड़ा होगा, यह वाला, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं ले लेते हैं 8, और इस संख्या 8 में मान लेते हैं हम भाग लगाते हैं, कितना से भाग लगाते हैं, मान लेते हैं 3 से लगाते हैं, ठीक है। तो 3 से भाग लगाएंगे, मान लेते हैं 2 मरतबे, ये भी एग्जाम्पल है। तो 3 से 3 दूना 6, ठीक है। और 6 घटाएंगे हम, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं यदि इसी सूत्र पर बैठाएं तो सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जो से भाग एल्गोरिथम है। तो ए जो है, ए की जगह पर भाज्य कितना है, यहाँ भाज्य ए था, तो ए की जगह पर भाज्य क्या है 8, तो यहाँ ए की जगह पर रखेंगे हम 8, उसके बाद बराबर है, तो बराबर, उसके बाद बी यानी भाजक। तो यहाँ बी देखिए भाजक यही है जिससे भाग देते हैं, तो यहाँ भाजक कितना है 3, तो यहाँ बी की जगह पर रख दीजिए 3, तो 3 रख दिए। और गुने क्या होते हैं, भाजक गुने भागफल, तो भागफल क्या है क्यू यानी कोसेंट, तो यहाँ भागफल क्यू कोसेंट यहाँ है, तो भागफल यहाँ कितना है 2, तो यहाँ भागफल की जगह पर रखेंगे 2, ठीक है। अब प्लस होता है फॉर्मूला में शेषफल, तो यहाँ प्लस देके हम रखेंगे शेषफल, शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आया है 0 आया है।
तो 0 आया है, तो यहाँ हम देखेंगे शेषफल हमारा कितना आया है, शेषफल हमारा आया है 2, तो यहाँ हम मान रखेंगे शेषफल 2, ठीक है, 2 रखेंगे। अब यह हमें जो हमें कंडीशन दिया है, इस कंडीशन में हम बराबर तो शेषफल दिखा दिए हैं यहाँ, लेकिन अब हमें दिखाना है शेषफल यहाँ कितना आएगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो चलिए लिखते हैं, तो यहाँ शेषफल कितना है, रिमाइंडर शेषफल आया हमारा 2, तो यहाँ हम लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लिए। अब मान लेते हैं यहाँ शेषफल के जगह पर हमें कितना आया है 2, तो हम लिखेंगे 2, 2, और 2 जो है वह हमें जो रिमाइंडर जो दिया है, यानी शेषफल जो आया है, वह शेषफल क्या है, 0 था, तो 0 से तो बड़ा आ गया शेषफल, 2 आया, तो हम कहेंगे शेषफल जो है वह हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, एक मिनट हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, चलिए इरेज कर लेते हैं, इस चीज़ को मिटा लेते हैं, ठीक है, एक और मिटा लेते हैं। अब देखिए, फिर हम पेंसिल ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए शेषफल कितना आया, 0, तो यहाँ दिखा दिए हैं कि r का मान 0 होगा, लेकिन दूसरा कंडीशन में दिखाना था कि r का मान कितना होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है, क्या कि 0 से बड़ा का निशान दिया है। तो मान लेते हैं 0 तो है और 0 है, लेकिन 0 से बड़ा यहाँ r के मान कितना आया हमारा, यहाँ 2, तो 0 से बड़ा भी आया, लेकिन 2 से बड़ा यानी शेषफल से भी बड़ा क्या होगा, हमारा भाजक होगा। हमेशा भाजक जो होगा जिससे भाग देंगे वो हमेशा शेषफल से बड़ा ही आएगा। शेषफल से बड़ा कितना है, 3, यानी दूसरा कंडीशन भी हम आप लोगों को दिखा दिए और इस थ्योरम को भी हम प्रूव कर दिए। तो ये पहला जो हमारा जो दिया है भाग एल्गोरिथम वाला, भाग एल्गोरिथम को तो हम सिद्ध कर दिए, दिखा भी दिए, इसके कंडीशन को भी दिखा दिए कि भाग एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा r भी हो सकता है या 0 से बड़ा r भी हो सकता है, या r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, और हमेशा r जो होगा वह किससे छोटा होगा, वह भाजक से छोटा होगा, यानी r से बड़ा कौन होगा, भाजक, ठीक है। तो अभी हम यह वीडियो डाल रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके हम आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे और समझाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे।